भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर रहे हैं हम, कर्म का विश्लेषण। बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल उसके संग संग। तो 3 परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं। अब जो श्लोक आता है वह यज्ञ के ऊपर है, तीसरा अध्याय 10वां श्लोक। तो इसमें पहले हमको कुछ बेसिक बातें समझ लेनी चाहिए कि यज्ञ से भगवान का तात्पर्य क्या है। अब भगवत गीता के जितने आप लोगों की व्याख्या देखेंगे आपको उतनी प्रकार की मिलेगी। हजारों लोगों ने भगवत गीता की व्याख्या की है और अपने अपने प्रकार से की है। बट क्योंकि वी आर फ्रॉम योग साधना, हम आत्मज्ञान ध्यान साधना के लोग हैं और क्योंकि योगी राज गुरु हैं तो उनके आधार पर जब हम व्याख्या को देखते हैं तो हमें उसका एक यौगिक स्वरूप समझ में आता है। तो यज्ञ को हम 3 आधार पे देखते हैं। एक जो वैदिक काल में यज्ञ होते थे, जब अग्नि जला करके और देवताओं को आह्वान किया जाता था, एक पर्टिकुलर विधि होती थी जिसके आधार पर यज्ञों का सृजन होता था और उसमें आहुतियां दी जाती थी। सेक्रीफाइस कहते हैं उसको इंग्लिश में हम जब ट्रांसलेट करते हैं। तो त्याग होता था यज्ञ के माध्यम से, देवी देवताओं को समृद्ध करते थे। फिर एक मॉडर्न युग आया जब यज्ञ प्रायः समाप्त हो गए। बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में अभी भी यज्ञ होते हैं लेकिन विस्तृत रूप से नहीं होता। लोग अपने घरों में ही पूजा करते हैं या मंदिर में भी जाते हैं हम तो भगवान का दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो वो एक यज्ञ का ही स्वरूप है, काइंड ऑफ यज्ञ। उसमें हम क्या करते हैं कि हम भगवान को देखते हैं, मंदिर में मूर्तियों को देखते हैं, डेटीज होती हैं, उनको हम हाथ जोड़ते हैं, दर्शन करते हैं और अपने भावों की आहुतियां देते हैं, वहाँ प्रार्थना करते हैं, है ना। आप प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाके फूल अर्पण करते हैं, माला अर्पण करते हैं, प्रसाद अर्पण करते हैं, तुलसी दल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, धूप दीप अगरबत्ती, ये सब क्या है? ये यज्ञ का ही एक प्रकार है जिसमें आप देवता को कुछ देते हैं और बदले में कुछ आप आकांक्षा रखते हैं। यदि आपके पास कोई पर्टिकुलर इच्छा नहीं भी होती है तो भी आप अपने मंगल की कामना आपके मन में रहती है कि हम देवी देवता को ये फूल पुष्प अर्पित करेंगे तो हमारा मंगल होगा, किसी भी रूप में। अब एक तीसरी जो विधि आती है जिसमें हम आंतरिक यज्ञ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि श्वास के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से अपने सभी इंद्रियों को अंतर्मुखी करके और जो व्यक्ति है वह साधना करता है, तो वह भी एक प्रकार का यज्ञ ही है जिसमें श्वासों के माध्यम से यज्ञ की क्रिया होती है और वहां भी देवी देवताओं को हम उनका आह्वान करते हैं, उनको पोषित करते हैं, वो हमें पोषित करते हैं। इस तरह से यज्ञ आगे बढ़ता है। तो इन 3 स्वरूपों में यज्ञ को ध्यान में रखते हुए जब हम इन श्लोकों को पढ़ेंगे तो हमें बात अच्छी तरह समझ में आएगी। 10वां श्लोक देखिए। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतेः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्रिष्टक कामधुक्। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन से भगवान कहते हैं कि तुम्हें क्या कर्मों की आवश्यकता है और उसका कर्तव्य क्या है और कर्तापन क्या है, इसकी व्याख्या करते हैं कि प्रजापति की आज्ञा होने के कारण कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता का कथन यहाँ पर है। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अब यहाँ पर जो बात अभी समझाई गई उसको ध्यान में रखना है कि जब ब्रह्मा ने प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा,
तो कल्प के आदि में अर्थात इन द वेरी बिगनिंग, सृष्टि के शुरुआत में क्या हुआ कि जो प्रजापति ब्रह्मा है उन्होंने यज्ञ को रचा और साथ ही मनुष्यों को रचा और उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होगे और तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति यह इस यज्ञ के द्वारा होगी। कामधेनु के रूप में यज्ञ तुम्हारे साथ रहेगा। कामधेनु गाय के विषय में सभी जानते होंगे कि वह ऐसी गाय है जो सभी इच्छित कामनाओं को की पूर्ति करती है। उसका जो दुग्ध है वह सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। अब यहाँ पे ऑल वेरी 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 सिंबॉलिक, तो इस बात को बहुत अच्छी तरह गहराई से समझना होगा हमको कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब जो प्रथम यज्ञ है जो वैदिक काल में चला आ रहा था, यदि हम उस तरह देखते हैं तो जो ये लिखा है हम उसको एज इट इज समझ सकते हैं कि कामधेनु के समान है जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। आप यज्ञ करिए और यज्ञ के माध्यम से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि यज्ञों के विषय में वर्णन हमें अपने वेदों में मिलता है और वेदों का जन्म हम ये मानते हैं कि जब मनुष्य का जन्म हुआ तब से ही वेद मौजूद हैं। उनका जन्म नहीं हुआ, देवर देयर फ्रॉम द अनादिकाल, सनातन है। तो उनमें जो यज्ञ की रीतियां हैं वो तब से चली आ रही जब से मनुष्य जन्म हुआ। तो दोनों साथ साथ आए और अब आप उन यज्ञों के माध्यम से समृद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। होता भी था पहले के जमाने में कि वर्षा नहीं हुई तो आप यज्ञ करिए और अकाल पड़ गया तो आप यज्ञ करिए, महामारी फैली है तो यज्ञ करिए। एंड दे न्यू द वे, होता भी था उससे। देन वी सी द अनदर काइंड ऑफ यज्ञ की पूजा जो हम करते हैं, तो वी डू द सेम थिंग कि जैसे अभी हमने देखा कि कोविड काल था तो लोग मंत्र कर रहे थे, पूजा कर रहे थे कि देवी के इस मंत्र का जप करिए तो आपका महामारी से कष्ट से दूर आएंगे, या फिर इस तरह से पूजा करिए। लोग प्रार्थना भी कर ही रहे थे भगवान से, तो वो भी एक यज्ञ का प्रकार है। अब जो तीसरा यज्ञ आता है साधना का, यहाँ पे हमको बिल्कुल अलग एक विश्लेषण दिखाई देता है, वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो भगवान ने कहा कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रच कर कहा। अब हमको इसमें बाइबल में बहुत सिमेट्री मिलती है यहाँ पर, और जिस तरह से बाइबल में कहा गया उसी तरह से ये भी है कि इन द वेरी बिगनिंग देयर वाज लाइट। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यज्ञ, यज्ञ क्या है? ब्रह्मा की प्रज्ञा है, ब्रह्म की प्रज्ञा है, नॉट ब्रह्मा बट द ब्रह्म। उसकी प्रज्ञा है, उसकी चेतना है, प्रकाश है। तो उस प्रकाश के साथ ब्रह्म की चेतना से मनुष्यों का सृजन हुआ। और वो प्रकाश क्या था? वो प्रज्ञा थी, जिसको हम कहते हैं ना सच्चित आनंद। तो वह जो प्योर कॉन्शियसनेस थी, वह प्रज्ञा थी जिससे मनुष्य का जन्म हुआ। तो प्रज्ञा और मनुष्य का जन्म साथ साथ हुआ, और उस प्रज्ञा के माध्यम से, उस दिव्य प्रकाश के माध्यम से तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी, क्योंकि वो कामधेनु के समान है। अब उस दिव्य प्रकाश को हम कहाँ देखते हैं? हम तीसरे यज्ञ की बात कर रहे हैं, साधना क्षेत्र की। कि जब आप ध्यान साधना करते हैं तो एक प्रकाश दिखाई देने लगता है धीरे धीरे एक तरह का, और वो प्रकाश सहस्त्रार से ज्योतिर्मय होकर के और संपूर्ण चेतना को अपने अंदर समा लेता है मनुष्य की। तो एक व्यक्ति की चेतना हुई और एक दिव्य चेतना हुई, वे परस्पर मिल जाती हैं। जिस क्षण ऐसा होता है उस क्षण साधक एक निश्चित जगह पर पहुंच चुका होता है साधना के क्षेत्र में, और तब वो जो चाहता है उसकी पूर्ति हो जाती है। उसे उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति उसके अधीन काम करने लगती है। जो स्टार्टिंग में हुआ वही हो रहा है अभी भी। कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब प्रज्ञा आई उसी समय मनुष्य आया। अब मनुष्य ने क्या किया? अपनी अपनी व्यक्तिगत प्रज्ञा को इतना उत्तीर्ण, उतना उसको उठा लिया कि वो उस दिव्य चेतना के साथ जुड़ गया। तो अब वो सृजन करने लग गया।
जो वो चाह रहा है वैसा हो रहा है। तो इस तरह भगवान ने बताया कि तुम उसी चेतना के संग पुनः जुड़ो और तब तुम जो चाहोगे वैसा होने लग जाएगा। अनादिकाल में इसी प्रकार मैंने सृजन किया और अब वापस तुम उसी प्रकार वहीं पर जाओ और यू विल बी कनेक्टेड टू दैट डिवाइन लाइट, द डिवाइन, द डिविनिटी इटसेल्फ, एंड यू विल बी द क्रिएटर हिमसेल्फ। तो तुम्हारे सभी इच्छित भोगों को वो पूरा करेगा। बट देन वो उसको एक्सप्लेन करते हैं आगे, इसी बात को आगे और अधिक अच्छी तरह भगवान व्याख्या करते हैं। देवान् भावयत, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो। एक और श्लोक ले लीजिए। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पच्यन्त्यात्मकारणात्, ते त्वघं पापा ये पच्यन्तात्मकारणात्। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते या खाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। Now we have to understand what he is saying in these three shlokas. कि हमने देखा यज्ञ के लिए पहले जो डिस्क्रिप्शन था उसको हमने समझा कि यज्ञ क्या है और यज्ञ के साथ हमारा जन्म किस प्रकार हुआ। अब यदि हम देखते हैं इन थ्री टाइप्स ऑफ यज्ञ में, तो पहले यज्ञ में क्या होता था कि जैसे अग्नि को प्रज्वलित किया वैदिक रीति में और उसके अंदर आहुतियां दी जाती थी। तो उन आहुतियों के माध्यम से जिन देवी देवताओं का आह्वान किया जाता था उन्हें संतुष्टि प्रदान की जाती थी। इसके बाद यज्ञ किया है, इसके निमित्त ब्राह्मणों को और बाकी अन्य समुदायों को दान दिया जाता था। तो इस तरह यज्ञ का एक कार्य पूरा होता था, जो साइकिल था यज्ञ का वो पूरा होता था और उसके बदले में यज्ञ से जो तुष्ट पुष्ट देवता होते थे वो समृद्धि, वृष्टि, जल और धन धान्य पुत्र आदि देते थे। तो लेने और देने का ये कार्य संपूर्ण होता था यज्ञ के माध्यम से। नाउ वी कम टू द प्रेयर पार्ट, जो भी मॉडर्न यज्ञ चल रहा है कि भगवान को हम अपने घरों में किस तरह से पूजा करते हैं। तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, हम अनेक प्रकार के नैवेद्य और पदार्थों से देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और वो देवी देवता हमें इन रिटर्न दे गिव अस व्हाट वी वांट, हमारे डिजायर्ड रिजल्ट हमको देते हैं और इस तरह से पूर्ति होती है। तो इन दो हम तथ्यों में देखें तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग देवी देवताओं ने जो दिया उस ऋण ऋण को नहीं चुकाते हैं, स्वयं ही खा लेते हैं, वो चोर हैं, वो पाप के भागी होते हैं। जो केवल अपने लिए ही करते हैं वे पाप के भागी होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि चाहे आप वैदिक रीति से यज्ञ कर रहे हैं या पूजा पद्धति से यज्ञ कर रहे हैं, आपको दूसरों के लिए भी करना चाहिए। परमार्थ भाव को ध्यान में रखते हुए इस यज्ञ को करना चाहिए जिससे समुदाय का कल्याण हो, केवल नॉट फॉर ओनली फॉर योरसेल्फ बट इन जनरल। व्यक्ति अपने लिए ही करता है, अपने परिवार के लिए करता है बस। उससे ऊपर उठ करके वो नहीं सोचता। कि जैसे यदि अकाल पड़ रहा हो तो व्यक्ति क्या करेगा, अपने लिए यज्ञ करेगा, अपने लिए पूजा करेगा, अपने घर में अपने लिए प्रार्थना करेगा कि मुझे मेरे घर में खाने के लिए कमी ना हो, मेरा व्यवसाय ठीक चलता रहे, कि वृष्टि नहीं हुई है और फसल के भाव बढ़ जाएंगे तो वो सोचता है कि मुझे अधिक फायदा होगा,
तो उसके लिए प्रार्थना करेगा। वो ये प्रार्थना नहीं करेगा कि फसल के दाम कम हो जाए और सभी लोगों को अच्छी तरह से खाने को मिल जाए, वो ये प्रार्थना नहीं करेगा। तो इस तरह करने वाले को भगवान ने कहा कि वो चोर है, वो पाप खाता है। तो यदि कोई अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है और अपने परिवार के लिए काम कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, तो वो कहेगा कि ये गलत कैसे है, मैंने कोई गलती नहीं करी, मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। अपने लिए मांगना, अपने परिवार के लिए मांगना कोई गलत नहीं है। पर वही बात है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी कि 90% ऑफ द पीपल वो क्या कहते हैं कि जो कुछ ये है, संसार है, यही सत्य है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। बल्कि यदि हम परसेंटेज देखेंगे तो उससे ज्यादा ही निकलेगा। तो क्या वो गलत है? क्या वो पाप के भागीदार हैं? और जो 5-10% आदमी सोचता है कि नहीं, इसके अलावा भी कुछ है और वो उसको पाने के लिए प्रयास करता है, उसमें भी उसको सफलता नहीं मिलती, वो गिरता पड़ता रहता है कि कभी उसे लगता है कि इसके अतिरिक्त कुछ है और कभी उसको लगता है कि नहीं, यही सब कुछ है। तो कभी इधर और कभी इधर जाता आता रहता है। हार्डली 1% पीपल बिकम स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब है कि दे थिंक बियॉन्ड व्हाट दे आर सीइंग। आत्मा की बात सोचते हैं, अध्यात्म की बात सोचते हैं कि नहीं, इसके परे एक लाइफ है और इसके परे भगवान है और हमें उसके लिए कार्य करना है। तो गलत सही का निर्णय यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर है व्हाट यू वांट। इफ यू आर हैप्पी विद योर ओन सक्सेस देन इट्स ओके। तब भगवत गीता पढ़ाई जाती है मैनेजमेंट स्कूल्स में भी कि किस तरह से तुम अपनी सक्सेस के लिए काम कर सकते हो। पर यदि तुम अपने परिवार के लिए सोच रहे हो तो तुम्हारा दायरा थोड़ा सा बड़ा हुआ। अब तुमने अपने समुदाय के लिए सोचा तो तुम्हारा दायरा और अधिक बड़ा हुआ। तुमने पूरे विश्व के जनों के लिए, व्यक्तियों के लिए सोचा, तुम्हारा दायरा और बड़ा हुआ। तो जैसे जैसे तुम अधिक बड़ा सोचते हो वैसे वैसे तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे दिल का, तुम्हारे हृदय का विकास होता है कि हम इस संसार से चाहते तो हैं अपने लिए, लेकिन हम उसको देना नहीं चाहते। जैसे अभी इस बच्चे का प्रश्न था कि अपने लिए सोचा तो क्या गलत किया हमने। तो विश्व तुम्हारे लिए क्यों सोचे? ये प्रकृति तुम्हारे लिए क्यों सोचे? ये सूर्य तुम्हारे लिए क्यों सोचे? ये चंद्रमा तुम्हारे लिए क्यों सोचे? ये वर्षा तुम्हारे लिए क्यों सोचे? तो उन्हीं लोगों को इंगित करके कहा है भगवत गीता में भगवान ने कि जो केवल स्वयं के लिए कार्य करता है, कि तुम्हारा हृदय केवल तुम्हारे लिए रोता है, तुम्हारा हृदय केवल तुम्हारे लिए चाह रहा है, तो तुम कहीं ना कहीं, क्योंकि चोर किसको कहते हैं? भगवत, जब हम वैदिक संस्कृति देखते हैं, वैदिक भाषा को समझते हैं, तो उसकी पूरी बात को समझना चाहिए कि यहाँ चोर और पापी किसे कहा गया है। तो भगवत गीता या हमारे वेद उपनिषद ये कहते हैं कि ये सब कुछ जो है, सब कुछ जो फैला हुआ है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये किसका है? तुम लाए थे अपने संग, तुम्हारे पेरेंट्स लाए थे अपने संग। ये जमीन, ये आकाश, ये, जब कहता है ना आदमी कि मेरे पास में 1000 एकड़ का टुकड़ा है, तुम लाए, तुमने बनाई, तुम्हारा उसके ऊपर क्लेम राइट किस तरह? क्योंकि यू हैव द पेपर्स, दैट्स वाई। तुम्हारा उसमें योगदान क्या था? तुम्हारे एंसेस्टर्स का भी क्या योगदान था उसमें? तो ये सोचने का, एक देखने का एक अलग नजरिया है। वो नजरिया इस जो कुछ है यहाँ पर, एक व्यक्ति जन्म लेता है, खाता पीता सोता है और अपने परिवार का ही सब पालन पोषण, भरण पोषण करते हुए मर जाता है। इफ यू वांट दैट लाइफ देन भगवत गीता इज नॉट फॉर यू। यदि तुम उससे बियॉन्ड बियॉन्ड सोचना चाहते हो, यदि तुम उससे बियॉन्ड की बात करना चाहते हो, देन you are progressing on a spiritual path step by step. Take a baby step and the second one and the third one. तो अभी स्पिरिचुअल लाइफ आने में समय है।
तो धीरे धीरे जैसे जैसे विस्तार होता जाता है व्यक्ति की सोच का, वैसे वैसे उसको आध्यात्मिक बातें समझ में आने लगती है। तो चोर उसको कहा जिसने भगवान की दी हुई चीजों पर अपना अधिकार सिद्ध किया। हम लिटरली चोर किसे कहते हैं कि आपके पास में तिजोरी में आपने पैसा कमा करके धन कमा के रखा था, कोई आया और आकर के ले गया, तो आपने कहा कि ये चोर है, मेरा सामान ले गया। तो भगवान भी तुमको इसी तरह चोर बता रहे हैं कि तुमने उसका सामान ले लिया। एक बच्चे ने कहा भगवान से एक बार कि ओके, आप ही नहीं क्रिएटर हो, मैंने भी बहुत साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, नाउ आई कैन मेक माई ओन थिंग्स। भगवान ने कहा दिखाओ कैसे बना सकते हो। तो उसने जल्दी से बगल में मिट्टी उठाई, बनाने लगा। भगवान ने कहा टेक योर ओन क्ले प्लीज। सो थिंक बियॉन्ड। तो उसी को चोर कहा कि तुम अपना अधिकार कैसे सिद्ध कर रहे हो उसके ऊपर। ये जो पृथ्वी है, जो जल है, जो वायु है, जो अग्नि है, आकाश है, इसके ऊपर सबका अधिकार है। मैंने जिनको जिनको पैदा किया बनाया उन सबका अधिकार है इसके ऊपर, तुम्हारे अकेले का नहीं। तो यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम सबके लिए बात करो। ये प्रथम और द्वितीय यज्ञ की बात है कि तुम्हें कुछ चाहिए तो केवल अपने लिए नहीं, तुम सबके लिए प्रार्थना करो। अब एक बात बताइए, जब कोविड फैला हुआ था, महामारी, तो यदि आप केवल खुद को बचाने के लिए प्रार्थना करते तो क्या बच पाते? यदि महामारी का जीवाणु वायरस बाहर फैला हुआ है तो वो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप तो उसकी चपेट में नहीं आएंगे? तो प्रार्थना का तरीका क्या है कि यह महामारी यहाँ से चली जाए, महामारी मिट जाए, यही तो प्रार्थना की होगी ना। या सिर्फ ये प्रार्थना की थी कि मेरे को नहीं होनी चाहिए, बाकी मेरे अगल बगल पड़ोसी चाहे सब दुनिया मर जाए, पर मेरा और मेरा परिवार सुरक्षित रहे। हर 10 मिनट पे, हर 5 मिनट पे एम्बुलेंस की आवाज आती थी, याद है ना? इट वाज सो स्कैरी। तो लगता था कि पता नहीं किसकी डेथ हो गई, कौन चला गया। लोगों को अंदर तक हिला दिया उस महामारी ने, और इतना हिलाया कि अब आदमी दो जगह जाता है, या तो वो डॉक्टर के जाता है या वो मंदिर में जाता है, दोनों जगह बहुत भीड़ होने लग गई। आश्चर्यजनक रूप से भीड़ होने लग गई है दोनों जगह। तो यदि आप गहराई में जाके सोचेंगे तो आपको तथ्यों की जानकारी होगी कि नहीं, आप केवल अपने लिए नहीं मांग सकते, अपने लिए भी मांगिए और दूसरे के लिए भी मांगिए। जब तक आपका पड़ोसी, आपके आसपास के लोग प्रसन्न नहीं है, आप प्रसन्न नहीं हो सकते। वो प्रसन्नता हमेशा अधूरी रहेगी यदि आसपास लोग रो रहे हैं, पीड़ा में हैं, दुख दर्द में हैं, तो हाउ कैन यू बी हैप्पी? So if you are a spiritual person, if you are a good human being, then ask for others also. तो यही कहा भगवान ने कि तुम यज्ञ के द्वारा केवल अपने लिए मांगते हो, और यज्ञ से जो उत्पन्न होता है उसे केवल स्वयं खाते हो। अब दो बातें यहाँ पे कि उसके यज्ञ के देवताओं को ना देकर। तो यज्ञ के देवता कौन है? तो जब हम वैदिक रीति से यज्ञ करते हैं तो आह्वान करते हैं, तो जो देवी देवताओं का आह्वान करते हैं उनके लिए हम आहुतियां देते हैं, और जिसने करवाया ब्राह्मण आदि को दान दक्षिणा दी जाती। इन द सेम वे कि जब आप जाते हो किसी मंदिर में या अपने घर में पूजा करते हैं तो आप ऑफर करते हैं, उनको नैवेद्य ऑफर करते हैं, और जो प्रसाद आता है क्या करते हैं? आपने 1 किलो लगाया एंड यू ईट? नहीं, देन व्हाट यू डू? डिस्ट्रीब्यूट। एग्जैक्टली। व्हाई डू यू डिस्ट्रीब्यूट? और आपको, हाँ जी, और आपको ये भी लगता है कि सबको मिले। कई बार जब गुरु का भंडारा होता है तो लोग ये कहते हैं जी जितने जितने लोग को मिल जाए अच्छा है।
थोड़ा थोड़ा मिल जाए। एक एक पूरी बचती है लास्ट में, तो मन करता है कि इसके 4 6 10 टुकड़े करके सबको मिल जाए। क्यों? प्रसाद चला जाए उसके अंदर। भगवान का आशीर्वाद है, प्रसाद है, उसकी ब्लेसिंग्स है, गुरु की ब्लेसिंग्स वहां तक पहुंच जाए। तो यदि आप प्रसाद बांटना चाहते हैं, तो आपने जो भगवान से मांगा, आप उसको क्यों नहीं बांटना चाहते? आपने अपने बेटे के लिए नौकरी मांगी, तो डोंट यू वांट कि सबके घरों में जो बच्चे हों उनको सबको नौकरी मिले और सब खुशहाली में रहें? क्या ऐसा नहीं है आपके मन में? चाहते हैं ना आप कि सबको मिले वो कृपा, वो गुरु का आशीर्वाद, वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद सबको मिले। तो वो 1 किलो का डब्बा बांट करके आपको खुशी मिलती है। आपने जो अपने लिए भगवान से मांगा, यदि वो सबके घरों में हो, तो आपको खुशी नहीं होगी? आप अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं अच्छे घर में और वो सुखी रहे, तो इसीलिए लोग सामुदायिक विवाह भी करते हैं ना, आगे बढ़ करके। कि जो कन्याओं का विवाह नहीं हो पाता, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, लोग लगा के करते हैं ना। व्हाट इज दिस? ये वही यज्ञ है। दिस इज यज्ञ। और भगवान ने जो हमें आशीर्वाद दिया, जो उसने हमें कृपा दी, वो हम दूसरों को बांटना चाहते हैं। और उस यज्ञ के देवता को भी हम पुष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम उसको पहले ऑफर करते हैं। उस डेटी को हम पहले ऑफर करते हैं, है ना। तभी ये कहा जाता है कि यदि आपको नौकरी मिल गई है आपके बच्चों को, तो आप उनसे उनको सिखाइए कि 1% 2% 5% कुछ निकालें। जो आपको मिला उसमें से आप निकालिए और उससे आप उसे आप परमार्थ के कार्य में लगाइए। इस समय आप देखिए चैरिटी बहुत बढ़ गई है। ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में एक सर्टेन अमाउंट निकलता है चैरिटी के लिए। तो पीपल आर अगेन डूइंग, दे आर अगेन बिकमिंग अवेयर ऑफ इट। सो दिस इज यज्ञ, इट्स अ पार्ट ऑफ यज्ञ। यू मस्ट डू इट। चाहे आप 10 ही रुपया कमाते हैं, चाहे आपकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज आप निकाल दीजिए। आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आपने कैसे आपने कर दिया, क्योंकि वो आपने शुरू में ही अलग निकाल दिया, तो अब ठीक है, अलग निकल गया। तो आदत पड़ जाती है धीरे धीरे व्यक्ति को, कि जैसे आपने प्रसाद लगाया, अब आदत पड़ी हुई है बचपन से कि प्रसाद लगा लगता है तो सबको बांटा जाता है। ठीक वैसे ही आदत पड़ जाती है और आदमी सबको बांटता है। और यदि वो ऐसा ना करे, केवल खुद ही खा ले, तो सबसे पहले तो पेट खराब हो जाएगा, उसको बीमार हो जाएगा, इतना प्रसाद खा लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी धार्मिक होते हैं जो केवल प्रसाद ही खाते हैं, भगवत प्रसाद ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते वो। तो उसमें दो बातें आती हैं फिर। एक तो वो कि वो ऐसा कुछ भी नहीं खाते जो भगवान को ऑफर ना किया जा सके। क्या कहते हैं हिंदू धर्म में जो रिचुअलिस्टिक होता है कि प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता, मीट का अंडे का भोग नहीं लगता, ब्रेड का भोग नहीं लगता। तो हम केवल प्रसाद ही खाएं, तो हम ये सब चीजें अपने आप छोड़ देंगे। अब इसी बात को और गहराई से देखिए। खाएं का मतलब केवल उस भोजन से नहीं होता जो हमने खाया। खाएं का मतलब है, भोग करने का अर्थ है कि हमने हर उस चीज को जिसका हमने भोग किया, वो हम उसी का भोग करेंगे जो हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। तो हम व्यवसाय उसी तरह करेंगे कि हम गलत तरीके से धन ना कमाएंगे, तभी तो वो प्रसाद हुआ। हमने गलत तरीके से चोरी करके किसी का दिल दुखा के यदि धन कमाया, तो कैन यू ऑफर इट टू गॉड? आप भगवान को चोरी बेईमानी का पैसा कैसे ऑफर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो उसको आप खाते भी नहीं हो फिर। तो इस तरह से चीजों को स्प्रेड करते जाइए, उसको ब्रॉड करते जाइए। मतलब आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो संस्कार है, जो अध्यात्म है, वो कैसे सूक्ष्म रूप से प्रवेश करता चला गया। अब उसको बांटा भी आपने, स्वयं भी खाया और दूसरों को भी बांटा। तो जब इस
इस रीति से आप व्यवसाय करते हैं, इस रीति से आप आंखों के माध्यम से आप वो चीजें देखते ही नहीं हो जो चीजें खराब हैं, जो गलत हैं। कानों से आप सुनते ही नहीं हो जो चीजें खराब हैं, जो गलत हैं, क्योंकि आप उसको भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। अब्यूजिव लैंग्वेज को आप क्या भगवान को ऑफर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। कितने सुंदर सुंदर शब्दों में हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो हम गालियों की बौछार से तो उसको नहीं आह्वान कर सकते। तो हम उसको मुंह से बोलेंगे ही नहीं, हम उसको कान से सुनेंगे ही नहीं। सो दिस इज अगेन इट कम्स इनटू यज्ञ। कैसे आप अपने जीवन को यज्ञ रूप बना सकते हो? ये उनके लिए है जिनके लिए संसार सत्य है। अभी हमने योग साधना की बात ही नहीं करी। और इसमें भगवान ने हमारे वेदों उपनिषदों में इसका उल्लेख है। 5 यज्ञ बताए हैं कि ये गृहस्थ के लिए पंच यज्ञ क्या होता है, कि किस तरह से हम उसका ऋण चुका सकते हैं। ऋण हुआ ना, जैसे पेड़ है, देता ही देता है। क्या करता है वो? पृथ्वी से सॉइल लेता है, जल लेता है, सूर्य से अग्नि लेता है, प्रकाश लेता है, हवा का भोग करता है, तो बदले में कितना देता है वृक्ष। और सबको देता है। वो ये नहीं कहता कि नहीं नहीं तुम एक फल के लेके गए, अब तुम सबको हम एक एक फल देंगे। केवल देता है। सूर्य क्या कर रहा है? केवल दे रहा है। चंद्रमा सूर्य से ज्योति लेता है और कितनी ज्योति सब में बांटता है। तो ये ऋण चुकाना है उनका हमको। अब उस ऋण को हम कैसे चुकाएं? तो एक होता है ब्रह्म यज्ञ। सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ में स्मरण किया जाता है अंतरात्मा का, आत्मा का ध्यान किया जाता है, उसके संग संबंध को जोड़ा जाता है। और इसको ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। तो जो ऋषियों ने लिखा उन शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। वेद वेदांत का अध्ययन है, आत्मा का साक्षात्कार है, बैठ करके ध्यान करना, तप करना, ये सब ब्रह्म यज्ञ के अंदर आता है। तो इस तरह से आप उनका ऋण चुका रहे हो। सेकेंड इज देव यज्ञ। ब्रह्म से नीचे आता है देव यज्ञ। देव यज्ञ में क्या है कि उन देवी देवताओं को जिन्होंने आपको ये सब शक्तियां सामर्थ्य दिए, उनका ऋण चुकाया जाता है। तो वही जो उसकी अभी बात हो रही थी कि पूजा पाठ दान धर्म, ये सब देव यज्ञ के अंदर आता है। थर्ड होता है पितृ यज्ञ, कि जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया उनको हम याद करें और उनको, उनके लिए हम ग्रैटिट्यूड रखें अपने मन में कि दे हैव गिवन अस सो मच, कि हम आज जो भी कुछ है उनके प्रभाव के कारण है। तो अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को याद करके किया गया यज्ञ कहलाता है पितृ यज्ञ। फिर आता है प्राणी यज्ञ, कि जिसमें सभी जीव जंतुओं को, जैसे मछली को दाना दिया, कुत्ते को आपने रोटी दी, गाय को रोटी दी, चिड़िया के लिए आपने पानी रखा, ये सब उसके अंदर आता है जीव यज्ञ के अंदर। कि सभी प्राणियों को, आपको जो मिला आपने उस प्राणी को सब में बांटा, प्राणी जगत में बांटा। फिर आता है अतिथि यज्ञ, कि आपके घर में कोई आया तो उसका आदर सत्कार करना, उस मेहमान का स्वागत करना, उसे भर पेट खिलाना, ये आपका कर्तव्य है। ये आपने बुलाया नहीं पर कोई आया। अब इसको थोड़ा सा और बड़े सेंस में देखिए, कि आप नहीं चाहते हुए भी किसी से मिलते हैं, कहीं जाते हैं, आपको 10 लोग मिल जाते हैं, सबका आदर करिए। जो आपको मिला, कहीं भी टकराया, वो उसको आप अतिथि समझिए और उसका आदर करिए, उसका सत्कार करिए। तो ये अतिथि यज्ञ होता है। तो इस तरह से गृहस्थ के लिए 5 यज्ञ बताए भगवान ने। तो इन सभी यज्ञों को करते हुए यदि व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है तो वह एक समर्थ, अच्छा, व्यवहारिक और धार्मिक गृहस्थ कहलाता है।
और वह चोरी नहीं कर रहा, वह पाप नहीं खा रहा, तो ये कार्य जो हमें इस संसार में करने चाहिए वो बताया भगवान ने। योग पाठ, साधना पाठ। देखिए भगवत गीता योग शास्त्र है। क्या लिखा है? कर्म योग, है ना, इस चैप्टर का नाम क्या है? तो योग जहां शब्द आ जाता है तो ये साधना पथ है। अब जो अभी तक बात हुई इसमें अच्छी बातें हैं, लेकिन ये साधना पथ नहीं है। अभी तक क्या कर रहे हैं आप? पहला जो वैदिक रीति से किया जा रहा यज्ञ था वो हाथों से किया जा रहा था और देवताओं को हम उसमें आह्वान कर रहे थे। दूसरा जो आप अपने कार्यों को भगवत कार्य बना रहे हैं वह भी हाथों से किया जा रहा है और इस संसार के अंदर कार्य किया जा रहा है। अब तीसरा जो योग पथ आता है वो साधना पथ आ जाता है, जो आप सब यहाँ आकर के करते हैं, ध्यान, ध्यान साधना। तो जो पहला श्लोक है कि भगवान ने यज्ञ के साथ मनुष्यों की रचना यज्ञ के साथ की, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन बताया वही साधना पथ का है कि जो प्रज्ञा है, जो ईश्वरीय दैविक प्रकाश है, उसके साथ तुम्हारी रचना हुई और वो यज्ञ है, उसका आह्वान करो अपनी साधना के द्वारा। उस अपने अंदर जो ज्योति है, दिव्य ज्योति, उसका कनेक्शन उस डिवाइन लाइट के संग में कर लिया तुमने, तो तुम उसके साथ, उस डिविनिटी के साथ जुड़ जाओगे एंड यू विल नो व्हाट टू बी डन, व्हाट नॉट टू बी डन, और जो तुम चाहोगे वो वैसा होने भी लग जाएगा। ये उन्होंने नटशेल में बता दिया एक श्लोक में। और आगे उसकी क्या व्याख्या कर रहे हैं? इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, 11वें श्लोक में, और वे देवता तुम लोगों को इस प्रकार निस्वार्थ भाव से करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग देंगे, लेकिन उन देवताओं को उन भोगों को दिए बिना यदि तुम ग्रहण करते हो तो तुम चोर हो। और फिर बताया कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले ही श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त होते हैं। जो पापी लोग केवल अपने शरीर के लिए करते हैं वे पाप को ही खाते हैं। अब जब हम साधना करते हैं तो उसमें देवता कौन है और हम किस प्रकार यज्ञ करते हैं और किस प्रकार देवताओं को पुष्ट करते हैं। तो जब आप षट चक्र साधना करते हैं, जो योगीराज की साधना है, षट चक्र साधना जब आप करते हैं तो जो चक्र है वही देवता है। ऐसे लिखिए मत, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं होता। और देवताओं का इस चीज को समझना थोड़ा मुश्किल है, जो मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ उसके लिए बहुत ब्रॉड करना पड़ेगा अपने सेंसेस को। कि जो हमारे 6 चक्र हैं वो देवता हैं। 6 चक्र 12 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में क्या कहा गया? सबको देवता बना दिया गया। बृहस्पति देव, बुध देवता, सबको देवता। और उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है ज्योतिष के अनुसार। आपने योगानंदा की बुक पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी, उसमें एक चैप्टर पूरा ज्योतिष शास्त्र के ऊपर ही था कि किस प्रकार युक्तेश्वर गिरी कुछ बताते थे कि ये कड़ा पहन लो या ऐसे कर लो तो ऐसा हो जाएगा। तो उस समय जब डिस्कशन हो रहा था तभी भी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कहना क्या चाह रहे हैं, कि हम ज्योतिष शास्त्र पर बिलीव करें या हमको उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। दिस वॉज नॉट क्लियर, एक्चुअली इट वॉज क्लियर बट पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर अब जब देवताओं के तुष्ट पुष्ट करने की बात हो रही है और हम कह रहे हैं कि चक्रों के अंदर हमारे देवताओं का अधिष्ठान है, और ये चक्र हमारे जो राशियां हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो होता क्या है, जब आप साधना करते हो तो आपके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाता है। और इन चक्रों में जो मैग्नेटिक ध्रुव बनते हैं, पोल्स बनते हैं,
उनके माध्यम से 6 चक्र 12 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके अंदर देवता है। अब देवता का अर्थ क्या हुआ कि वो शक्ति, वो ऊर्जा। देवता कोई एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, वो एनर्जी है, वो शक्ति है। जैसे हमने कहा गणेश, तो गणेश की ऊर्जा क्या है? विजडम की, दैट गिव्स यू सक्सेस। वो पेनिट्रेट करती है आपके सभी उन कार्यों के बीच में, और उसमें आने वाले हर्डल्स को हटाती है। दैट एनर्जी, दैट इज गणेशा, द एनर्जी ऑफ गणेशा, एंड दैट resides in your मूलाधार. So when it's awakened, the success follows you. In the same way, दैविक शक्ति स्वादिष्ठान चक्र में निवास करती है। तो देवी देवी दुर्गा, काली, भद्रकाली, वो आपके अंदर। तो एक चक्र में यदि हम उसको देख लें, तो क्योंकि मनुष्य की बुद्धि है ना, वो गंदी बुद्धि होती है, वो फिजिकलिटी के साथ उसको जोड़ती है। सो फॉरगेट अबाउट फिजिकलिटी, जस्ट द चक्रास, जस्ट द एनर्जी। मणिपुर चक्र सूर्य को प्रतिनिधित्व करता है, सूर्य देवता का क्रिएटर पावर। विष्णु अनाहत चक्र, द पावर दैट सस्टेन्स, तुम्हारा भरण पोषण करता है, वो पावर। विशुद्धि चक्र रुद्र को प्रेजेंट करता है, दैट एनिहिलेट्स। और आज्ञा चक्र के ऊपर 2 ध्रुव काम करते हैं, और तो वो गाइड करता है सभी चक्रों को, द मास्टर चक्र, द आज्ञा चक्र। तो इस तरह से जब हम चक्रों को अवेकन करते हैं, तो होता क्या है, आप साधना करते हैं, उल्टी सीधी जैसी भी साधना हुई की, लेकिन उससे चक्रों पे प्रभाव पड़ा, क्योंकि आप डिवोटेड हो भगवान को लेके। कहीं ना कहीं चक्रों पे प्रभाव पड़ा, और इच्छाओं की पूर्ति होने लग गई, काम होने लग गए। तो क्या किया? उन कामों को एंजॉय किया, उस रिजल्ट को एंजॉय किया, बिना ये सोचे समझे कि मेरे ये कार्य जो पूरे हो रहे हैं, वो मेरी साधना के कारण हो रहे हैं। कि मैंने चक्रों को जो एनर्जाइज किया, गुरु के संरक्षण में रह करके जो कार्य किया, उससे देवताओं की को जागृति मिली, उन्हें पुष्टि मिली, और वो मुझे ये फल दे रहे हैं। ये जाने बगैर क्या करते हैं कि आप उन फलों को खाने लगते हैं और साधना बंद कर देते हैं। बहुत तेजी से ये काम होता है, विदाउट योर नोइंग, क्योंकि आप अवेयर ही नहीं है कि आपने क्या किया और उससे क्या हुआ, और आपको आपको वो चीज समझ ही में नहीं आई। बहुत सारे लोग जब आते हैं तो कहते हैं कि किया था साल भर, बहुत अच्छा लगा, या 1 महीना किया, बहुत अच्छा लगा, नींद नहीं आ रही थी। ऐसे भी लोग आते हैं, नींद नहीं आ रही। ठीक है, तुम साधना करो, नींद आने लगी, तो 1 महीना किया, नींद भी आने लगी थी, फिर छूट गया धीरे धीरे। तुम्हें फल मिल गया और तुमने उसको छोड़ दिया। तुमने साधना को छोड़ दिया क्योंकि तुम लिंक नहीं स्टेब्लिश कर पा रहे हो। तुम ये नहीं जान पा रहे हो कि तुम चाह रहे थे कि बच्चे को नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। तुमने साधना करी, साधना कर रहे थे, उसको तो तुम मैकेनिकल कर रहे थे, लेकिन इधर नौकरी मिल गई। तुमने दोनों के बीच लिंक नहीं स्टेब्लिश किया, और साधना तुम्हें थोड़े दिन में बोरिंग लगने लगी। तुम्हें लगा इससे कुछ हो तो रहा नहीं है, मुझे खुशबू नहीं आ रही, मुझे प्रकाश नहीं मिल रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा, मन को लगाने में चंचलता होती है। वो बच्चे को नौकरी मिल गई, तो अब भगवान की तरफ थोड़ी सी रुचि भी, श्रद्धा भी कम हो गई, नीड नहीं रही इतनी, वी लेफ्ट इट। या करते भी रहे मैकेनिकल, तो अब वो उतना उसके अंदर डिवोशन नहीं है, उतना ध्यान नहीं है। तो क्या किया आपने? आपने देवताओं के कारण जो आपने साधना की, उससे जो देवत्व प्रकट हुआ, उससे जो आपके कार्य, कामधेनु का ना भगवान ने स्टार्टिंग में कि दैट दैट वर्क्स लाइक कामधेनु। तो उसने आपकी इच्छाओं की पूर्ति करी, बट आप चोर हो, आप चोर बन गए, आप पापी बन गए। आपने उस फल को उनको नहीं दिया,
आपने पुनः जाकर के साधना नहीं करी, आपने पुनः जाकर के उनका अभिषेक नहीं किया, तो आप चोर बन गए। और आपने स्वयं के लिए ही केवल कार्य किया, आपने उस साधना से अपनी उपलब्धियों को संसार में नहीं बांटा। तो तीसरे श्लोक में जो कहा है कि वो केवल पापी है, और पाप कोई खाता है जो केवल अपने शरीर के लिए ही कार्य कर रहा है, जो केवल अपनी इस एंटिटी के लिए ही कार्य कर रहा है। हमारा शरीर किससे जुड़ा है? हमारे परिवार से। मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ, मेरे माँ बाप, ये इससे जुड़ा है शरीर। तो केवल उसी के लिए कार्य किया, अपने लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, दूसरों के लिए नहीं किया। तो तुमने देवताओं को जगाया, उनका आह्वान किया, और उनके दिए हुए फल को तुमने खुद ही खुद खा लिया। व्हाट इज दिस? पेड़ क्या अपने फल को खुद खा लेता है? बांटता है। चंद्रमा यदि सूर्य से प्रकाश लेता है तो बांटता है। बादल यदि जल को उठाते हैं तो तुम्हें वापस देते हैं। बट वॉट यू आर डूइंग, तुमने अपने हाथों से किए गए कर्मों के को भी खुद ही खाया, और तुमने जो यज्ञ किया, तुमने जो देवी देवताओं को पूजन किया, उससे प्रकट होने वाले प्रसाद को भी तुमने खुद ही खाया। और फिर साधना की, और उससे प्रकट होने वाली जो कामधेनु बन के तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति हुई, उसे भी तुम ही ने खाया। और फिर तुम कहते हो कि आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग। क्या तुमने अपना शरीर खुद बनाया था? क्या तुम ये ज्ञान खुद लाए? क्या तुम्हारे आसपास जो घर संसार, जो खाना पीना, ऐशो आराम की चीजें हैं, वो तुमने बनाई? जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग इट, यू थिंक यू हैव राइट ऑन इट। यू डोंट। तो वो चोर है जो वैदिक रीति से या रिचुअलिस्टिक रीति से पूजा करके उसके प्रसाद को खुद ही खा लेता है। लेकिन जो साधना करता है और फिर उसके प्रसाद को खुद ही खा लेता है, वो उससे बड़ा चोर है। ये उनके लिए कहा गया है जो हठ योगी होते हैं और केवल स्वयं स्वयं के लिए कार्य करते चले जाते हैं, सिद्धियों को जागृत करते हैं और उनसे अनेक प्रकार के पावर हासिल कर लेते हैं, और उससे दूसरों को बेवकूफ बना के अपने लिए ही कार्य करते हैं। और उस अनजान साधक के लिए भी कहा गया है जो नहीं जान रहा है कि साधना के फल स्वरूप उसे क्या मिल रहा है, और वो उसका उपभोग स्वयं के लिए ही कर रहा है, तो उसके जीवन में फिर बहुत विषमताएं आने लगती हैं। और वो समझ ही नहीं पाता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। चोर को दंडित किया जाता है ना, उसी तरह उसे भी दंडित, क्योंकि कर्म के भोग मिलते हैं। आपने ऐसा किया, खुद ही खुद खाया, तो आप चोर तो हुए, पापी तो हुए। आप बोलो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है मैं हूँ चोर, मुझे अपने परिवार को देखना है, मैं दूसरों को क्यों देखूं? मुझे खुद को देखना है, मैं क्यों देखूं? वो मुझे देख रहा है क्या, मैं उसको देखूं? ठीक है, फाइन, डू व्हाट यू आई वांट टू डू। आपको कोई सिखाने आपके घर नहीं जा रहा है, आपको बताने कोई आपके आपके पास नहीं आ रहा है, आप आ रहे हो ना जानने के लिए। तो यदि आपको मन कर रहा है जानने का, तो ठीक से जानिए फिर। तो क्या हो रहा है कि जो आपने कर्म किया उसका आपको रिटर्न तो मिलेगा ही। इट्स लाइक बूमरैंग, आपने फेंका वापस आएगा ही आएगा। तो आपने साधना की, आपने देवताओं को आह्वान किया किसी भी रूप में, और उससे दिए हुए फल को खुद खा लिया। जाना चाहिए था वापस, तभी वो ऋण पूरा होता। आपने ऋण नहीं चुकाया, आपने बैंक से पैसे लिए और उसको ब्याज नहीं चुकाया, तो क्या करती है बैंक? जब्त कर लेती है आपकी प्रॉपर्टी। सेम वे, आपने ऋण नहीं चुकाया, आपने दान नहीं किया, आपने धर्म नहीं किया, आपने दूसरों को जो देना चाहिए था वो नहीं दिया, तो समथिंग विल हैपन टू यू ऑल्सो। फिर व्यक्ति कहता है कि
हम इतने धार्मिक, हमने इतना किया, हमें हमारे संग ऐसा क्यों हुआ? सो दिस इज व्हाट इट हैपेंस। अब अ, जो ज्योतिष की बात हो रही थी, उसके लिए मैं ये बुक लाई हूँ योगानंदा की। उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि ज्योतिष, वेदर ज्योतिष इज राइट और रॉन्ग, हमें उसके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है लोगों के मन में। उदाहरण के लिए सभी ग्रह और तारे देवताओं के नियंत्रण में है। आकाशीय पिंडों का मानव पर प्रभाव सार्वभौमिक साहचर्य का परिणाम है, जो एक ऐसे सिद्धांतों द्वारा शासित है जिसमें उच्चतर देवता नियंत्रित करते हैं। स्वयं ग्रहों एवं तारों में मनुष्य के भाग्य का मार्गदर्शन या निर्धारण करने की कोई सचेत शक्ति नहीं होती, परंतु क्योंकि संपूर्ण विश्व प्रकृति की सृजनात्मक स्पंदनशील शक्ति का बना है तथा इसके कारण अस्तित्व में है, प्रत्येक पृथक इकाई एक विशिष्ट विद्युत चुंबकीय स्पंदन उत्पन्न करती है जो इसे इस ब्रह्मांड की अन्य इकाइयों के साथ जोड़ती है। पारस्परिक प्रभाव के आधार पर ये स्पंदन अच्छाई अथवा बुराई को उत्पन्न करते हैं। दिव्य नेत्र के वैश्विक सूर्य के साथ समरूपता है और 6 ध्रुवत्व द्वारा 12 मेरुदंडीय चक्र ज्योतिष के 12 राशियों के प्रतीक ग्रहों के प्रभाव से अनुरूपता रखते हैं। एक व्यक्ति के ज्योतिषीय ग्रह एक वातावरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं, जो उसने स्वयं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा बनाए गए कर्म के नमूने के अनुसार चुना है। कर्म के इस प्रारूप के अनुसार एक नियत समय पर वह धरती पर जन्म धारण करने के लिए आकर्षित होता है, जो उस प्रारूप की पूर्ति के लिए अनुकूल है। उस अर्थ में व्यक्ति के अतीत के कर्म के विषय में जानने के लिए ज्योतिष एक अति अपर्याप्त विधि है। दिव्य सहज बोध ना रखने वाले व्यक्तियों द्वारा भविष्य बताए जाने पर यह अधिक से अधिक एक अनिश्चित कला भर है। योगी कथामृत में मैंने ग्रह शांति अध्याय में इसके विषय में विस्तार में लिखा है। जैसे आजकल सामान्य रूप से गणना की जाती है, किसी व्यक्ति के जन्म स्थान और समय के अनुसार कुंडली बनाई जाती है। इन आंकड़ों में एक साधारण सी भूल भी कुंडली की त्रुटिहीनता को प्रभावित कर देती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का जन्म वास्तव में गर्भाधान के क्षण ही हो जाता है, जब आत्मा अपने नए शरीर की प्रथम कोशिका में प्रवेश करती है। व्यक्ति के कर्म का ढांचा उसी क्षण से प्रकट होना आरंभ हो जाता है। ज्ञानी जनों का अंतर्ज्ञान, जैसे मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी, जो ज्योतिष में वैसे ही निपुण थे जैसा इस दिव्य विज्ञान में सोचा गया था, कुंडलिनी की गणना में इस गर्भाधान के समय जन्म का उपयोग करना जानते थे। किसी भी स्थिति में केवल ग्रह ही स्वयं मनुष्य के जीवन की घटनाओं को नियंत्रित नहीं करते, अपितु मनुष्य का व्यक्तिगत कर्म फल देने के लिए परिपक्व होने पर ग्रहों के चुंबकीय विद्युत स्पंदनों से लाभदायक अथवा प्रतिकूल विधि से प्रभावित होता है। मानव शरीर और मन के साथ ग्रहों का संबंध बहुत सूक्ष्म है। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आती सूक्ष्म शक्तियां मेरुदंड के चक्रों में निहित उन शक्तियों से परस्पर क्रिया करती हैं जो मानव शरीर को बनाए रखते हैं। अज्ञानी मनुष्य यह नहीं जानता कि उसके अच्छे और बुरे कार्यों द्वारा शरीर और मन कैसे परिवर्तित होते हैं और उसके कार्य सकारात्मक या नकारात्मक रूप से मेरुदंड के चक्रों को कैसे प्रभावित करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर और मन तथा सांसारिक परिवेश विकृत हो गए हैं, जो आध्यात्मिक नियमों का पालन न करने का फल होता है, उनमें मेरुदंडीय चक्रों की शक्तियों तथा 12 राशियों से आती शक्तियों के बीच तालमेल नहीं होता। इसलिए ज्योतिष का सच्चा विज्ञान बुद्धिहीन ग्रहों का गणित नहीं, अपितु व्यक्ति के कर्मों का गणित है। See this? तो आप अपने कर्मों के आधार पर अपना भविष्य, अपना वर्तमान सब बनाते हैं। और ग्रह
संचालित होते हैं। जब आप अपने चक्रों पर ध्यान करते हैं तो आप अपने ग्रहों को प्रभावित करने लगते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली भी स्वयं बनाने लगते हैं। थिंग्स हैपन। जो होना चाहिए, दैट इज व्हाट स्पिरिचुअल एक्शन इज। यू invariably you do what is ought to be done. दिस इज मोर देन इंट्यूशन, दिस इज नॉट इंट्यूशन। इंट्यूशन तो कहते हैं कि आपको लगा, आपकी छठी इंद्रिय ने कहा कि कुछ करना चाहिए और आपने किया विदाउट नोइंग व्हाई यू आर डूइंग। बट अ स्पिरिचुअल पर्सन नोज व्हाई ही और शी इज डूइंग, क्योंकि उसका कनेक्शन होता है डिविनिटी के साथ। तो वो अ, एक व्यक्ति को एक इकाई के रूप में नहीं देखता, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक इकाई के रूप में देखता है। तो उसे पता होता है क्या करने से कहाँ क्या फर्क पड़ेगा। तो इसलिए साधना करें, संभल के करें। जब आप अपने चक्रों के संग छेड़छाड़ करते हैं तो उसका परिणाम होता है जो आपको भुगतना पड़ता है। और साधना से उत्पन्न होने वाले फल को सब में बांटें। यदि आपको शांति मिलती है, सब में बांटिए। यदि आपके कार्य सिद्ध होते हैं, सब में बांटिए। और यदि आपके चक्रों ने उन्नत करके आपको कुछ दिया तो पुनः साधना करिए। उसी श्वासों के माध्यम से ही आप उन चक्रों को का श्रृंगार करते हैं। जो योगी राज की आरती है उसमें इसी का वर्णन है कि किस प्रकार से घर परिवार और सांसों के माध्यम से आप उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं। तो भविष्य वक्ताओं के पास मत जाइए, अपने भविष्य को स्वयं बनाइए। जय श्री कृष्ण।